गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे बिजनेस का हम चैप्टर 5th कर रहे थे। कल हमने किया था डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 5.3 जो आपका पार्ट 15 है चैप्टर 5th का, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कंसेप्ट, मीनिंग ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में बेटे पावर्स जो सुपीरियर के पास होती है वो उस पावर में से कुछ पावर जो आपने कुछ अधिकार या राइट्स अपने सबॉर्डिनेट को हैंड ओवर कर देता है और वो सबॉर्डिनेट अपने राइट्स में से कुछ राइट्स आगे अपने अंडर काम करने वाले पर्सन को सौंप देता है, तो उसको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोला जाता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पॉपुलरली नोन एज डेलीगेशन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को पॉपुलरली मतलब ज़्यादातर डेलीगेशन बोला जाता है, जो एक महत्वपूर्ण पार्ट है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का। इट्स नीड इज़ फेल्ट, इसकी ज़रूरत महसूस की जाती है। व्हेन ड्यू टू एक्सेसिव वर्कलोड ऑन अ मैनेजर, जब मैनेजर के ऊपर ज़्यादा वर्कलोड होता है, ही इज़ अनेबल टू परफॉर्म ऑल द जॉब्स इंडिपेंडेंटली, वो सारे काम को इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाता। इन दिस सिचुएशन, इस स्थिति में ही डिवाइड्स हिज वर्क, वो अपने काम को डिवाइड कर देता है अपने सबॉर्डिनेट्स में। बट जस्ट मेयर डिवीज़न ऑफ वर्क डज नॉट गारंटी सक्सेस, सिर्फ काम की जो डिवाइडेशन है वो सक्सेस की गारंटी नहीं देती। फॉर द सक्सेसफुल वर्क परफॉर्मेंस, अच्छी वर्क परफॉर्मेंस के लिए अथॉरिटी शुड बी गिवन, अथॉरिटी है जो वो सबॉर्डिनेट्स को दी जाती है। टू टेक वर्क रिलेटेड डिसीजंस, वर्क से संबंधित फैसले लेने की। दस डिवीज़न ऑफ वर्क एंड असाइनिंग अथॉरिटी फॉर द सक्सेसफुल वर्क परफॉर्मेंस इज़ कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो जब काम को डिवाइड कर दिया जाता है और अथॉरिटी दे दी जाती है अच्छी वर्क परफॉर्मेंस के लिए, तो उसको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोला जाता है। Definitions of delegation of authority according to F.G. Murray, delegation of authority means assigning work to others. Delegation of authority का मीनिंग है कि दूसरों को काम सौंपना and giving them authority और उनको पावर देना to do it और उस काम को करने की। According to Theo Hamann, delegation of authority merely means the granting of authority. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मीनिंग है कि अथॉरिटी देना सबॉर्डिनेट्स को टू ऑपरेट विद इन प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स, ताकि वो फिक्स्ड लिमिट्स के अंडर काम कर सकें। नेक्स्ट है बेटे एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मीन्स क्या क्या इंक्लूड होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में। इन ऑर्डर टू स्टडी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को स्टडी करने के लिए डिटेल में इट इज़ फर्स्ट एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट्स 3 एलिमेंट्स। ये ज़रूरी है कि जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के 3 एलिमेंट्स हैं हम उनको अंडरस्टैंड करें। उनका नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ विच इज़ एज फॉलोज, जिसकी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन इस तरह है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इट रेफर्स टू ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबॉर्डिनेट, जो जिम्मेवारी होती है सबॉर्डिनेट की टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन्ड ड्यूटी, कि जो भी उसको काम दिया गया है वो उसको प्रॉपर वे से परफॉर्म करे। इट फ्लोज अपवर्ड, जो ऊपर की तरफ फ्लो करती है। फीचर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी असाइंड टू सम अदर पर्सन, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे व्यक्ति को दी जा सकती है। द असेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू बी ड्यूटीफुल, जो ज़रूरत है रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो ड्यूटीफुल होना है। इट गेट्स ओरिजिनेटेड बिकॉज ऑफ सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, जे पैदा होती है सुपीरियर सबॉर्डिनेट के रिलेशनशिप के कारण।
नेक्स्ट है बेटे अथॉरिटी। इट रेफर्स टू राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबॉर्डिनेट्स एंड टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन। जो एक राइट होता है किसी व्यक्ति का अपने सबॉर्डिनेट्स को कमांड्स देने का, सबॉर्डिनेट्स मीन्स वर्कर्स, एंड टू टेक एक्शन, और कोई भी एक्शन लेने का अपनी पोजीशन के स्कोप के अंडर, मतलब जितना उनकी पोजीशन का एरिया है उसके अंडर। इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक फ्लो करती है। जे फीचर्स है हमारे पास, अथॉरिटी कैन बी असाइंड टू सम अदर पर्सन, अथॉरिटी किसी और पर्सन को दी जा सकती है। इट इज़ रिलेटेड टू पोस्ट, जो पोस्ट से संबंधित होती है। विद द चेंज ऑफ पोस्ट, पोस्ट में चेंज आने से इवन अथॉरिटी चेंज, अथॉरिटीज़ भी चेंज हो जाती हैं। इट मेक्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन पॉसिबल, इससे डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाता है। अथॉरिटी इज़ द की टू अ मैनेजरियल जॉब, अथॉरिटी एक की तरह काम करती है मैनेजरियल जॉब के लिए। बिकॉज अ पोस्ट विदाउट अथॉरिटी कैन नॉट बी अ मैनेजरियल पोस्ट, क्योंकि मतलब जो पोस्ट होती है मैनेजर की, अगर उसको अथॉरिटी ना दी जाए, पावर ना दी जाए, तो उस पोस्ट को मैनेजरियल पोस्ट हम नहीं बोल सकते। बेटे आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।